नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कांग्रेस विधायक आज भी विधानसभा के कार्य में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के बाहर सड़क पर बैठकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इनकी गैर मौजूदगी में ही विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चली। विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो गतिरोध सत्ता पक्ष बनाना चाहता है वो बन रहा है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास करने के बाद भी सत्ता पक्ष वार्ता के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता नहीं है, इसीलिए ये चर्चा नहीं करना चाहते। मुझे 5 साल के लिए टर्मिनेट कर दो, लेकिन सदन तो चलने दो। मैंने तो खेद भी प्रकट कर दिया। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि ये लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं और बार बार में इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। वहीं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो विधानसभा के बाहर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन किया। तख्तियां उन्होंने अपने हाथों में लिए। उन तख्तियों पर उन्होंने लिखा हुआ था कि भाजपा सरकार जो है जवाब। आइए आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप बखूबी तरीके से समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कांग्रेसी विधायक और क्या मांगे हैं उनकी। क्या वो सदन चलने देंगे या नहीं चलने देंगे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ सुमन जाखड़। विधानसभा में शुक्रवार को मंत्री अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी पे टिप्पणी की थी। उसको लेकर लगातार कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग रहे हैं कि जब तक अविनाश गहलोत माफ़ी नहीं मांगेंगे जब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे हम उनसे बात करेंगे कि क्या कब तक ये जारी रहेगा धरना प्रदर्शन और कब तक इनकी कार्रवाई चालू रहेगी। सर, आपको क्या बात में नाराज होता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा सरकार को आगे बढ़ते हुए गतिरोध खत्म करे और विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से शुरू कराए ताकि राजस्थान की जनता के मुद्दे यहाँ जनता के बीच में आए और सरकार उन पे संज्ञान ले और कार्रवाई करे। हमने कहा था वो टिप्पणी हटाई जाए और मंत्री खेद प्रकट कर दे, इसमें कोई छोटा नहीं होता। तो हम 3 लोग खेद प्रकट कर चुके हैं बिना कोई गलती के, और ये लोग गलती करके भी खेद प्रकट नहीं करना चाहें तो ये तो इनकी तानाशाही है। विरोध प्रदर्शन विपक्ष में तो देखिए हमें जनता की आवाज़ उठानी होती है और सबसे पहले वो आवाज़ उठानी होती है जब यहाँ पर महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं रोडवेज़ बसों में सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप रोज़ अखबार देखें तो सुर्खियों में महिलाओं के और बच्चियों के खिलाफ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और आप देखिए कि सदन में एक आयरन लेडी जो हम सब महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं, एक शक्ति का प्रतीक हैं, दुर्गा का प्रतीक हैं, उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से ये सरकार मुद्दों को लेकर गंभीर है, ये सिर्फ इसी से आप समझ जाएंगे। तो अभी हमारा धरना प्रदर्शन है, सरकार बात करे, हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए, पर कम से कम सरकार सदन तो चलाना चाहे। यहाँ सत्ता पक्ष सदन ही नहीं चलाना चाहता है क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ों के जवाब नहीं है। तो क्या अविनाश से गहलोत बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अभी तक क्यों नहीं मांगी गई ये भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है। उनके संसदीय कार्य मंत्री खेद प्रकट कर चुके, हमारी तरफ से 3 हमारे जो मोस्ट सीनियर लीडर हैं वो खेद प्रकट कर चुके, पर जिस व्यक्ति ने वो शब्द कहे उनकी तरफ से कोई माफ़ी के शब्द नहीं हैं। तो ये तो एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि ये सरकार इन बातों को लेकर कितना गंभीर है। हमारे पास तो यही अधिकार रहा है, जब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो जनता के मुद्दों को हम यहाँ मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो गलत आरोप है और जो भी बात थी उस पे समझौते के अनुसार खेद प्रकट कर दिया गया। उसके बावजूद भी वो चलाना नहीं चाहते, जनता के मुद्दों को हाउस में चर्चा नहीं करना चाहते, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते। देखिए, तो इसलिए मैं खिलाफ बोलता हूँ। जब से गतिरोध बना हुआ है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सदन चले, और ये सदन चलाना नहीं चाहते, क्वेश्चन आवर नहीं चलाना चाहते, जनता के प्रति आंसरेबल नहीं होना चाहते। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे इनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जवाब नहीं दे पाने की वजह से ये गतिरोध उत्पन्न हुआ। जवाब देने के नाम पे इंदिरा जी का नाम व्यंग्यात्मक रूप से लिया गया, वो ठीक नहीं है। हमने उस वक्तव्य को डिलीट करने की बात की। मेरे सवाल पे जब मैंने अधिकारियों पे एलिगेशन लगाया वो 1 सेकंड में डिलीट कर दिया इन्होंने, और इंदिरा जी का नाम जो व्यंग्यात्मक रूप से लिया गया, अपमानजनक तरीके से लिया गया, उसको डिलीट नहीं किया गया। ये हमारा मुद्दा था। फिर उसकी क्रिया के अविनाश गहलोत जी को
चलना चाहिए और आसन का सम्मान रहना चाहिए। तो मैं माफी मांगने की तय हुई थी, माफी मांगने का तय हुआ था और अभी माफी नहीं मांगी गई। और जो बात हमारे वार्ता में तय हुई थी उसमें हमने सब बात मान ली। हमारे मेंबर धरना खत्म कर दिया, हमने हमारे मेंबर बाहर चले गए, हमारे लोगों ने अपोलॉजी कर ली, हमारे डोटासरा जी ने अपना वक्तव्य दे दिया। उसके बाद में कोई बात बचती नहीं है। इनकी तरफ से दो बात होनी थी, वो दोनों ही बात नहीं हो पाई। प्रश्नकाल में जो अविनाश गहलोत जी ने, मंत्री महोदय ने जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी, उसको लेकर के गतिरोध शुरू हुआ। और वो गतिरोध इसलिए शुरू हुआ कि उन्होंने टिप्पणी करी और हमने डिमांड करी कि इसको आप सदन की कार्रवाई से विलोपित करें और मंत्री इस विषय में माफ़ी मांगे। लेकिन ना मंत्री ने खेद प्रकट किया, ना विलोपित किया। उसके बावजूद हमारे 6 सदस्यों का निलंबन हो गया। और जो सरकार के दबाव में अध्यक्ष जी ने निर्णय किया, आज सरकार नहीं चाहती जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, तो मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं चलता। लोकतंत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। जनता ने हमको चुन करके भेजा है। किसान, नौजवान, तमाम मुद्दे जो कानूनी व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा, उन मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन सरकार के मंत्री फेल्योर है, वो सरकार सदन में जवाब नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आज जो सरकार की एक जो वास्तव में जो चलाने का एक तरीका होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता से लेकर के मंत्री, विधायक, कोई इस प्रकार की सरकार नहीं चला पा रहे और उनके खुद के विधायक भी संतुष्ट नहीं है। और वो इस गतिरोध को अलग तरीके से पेश करके जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो, सदन में हमसे कोई चर्चा करी जाए, ताकि निश्चित रूप से जो विधानसभा का जो वास्तव में सत्र का जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो सके। बजट पर चर्चा हो, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हो। हमारे नेता प्रतिपक्ष का भाषण उस समय नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी समझाइश का प्रयास अध्यक्ष जी ने नहीं करे। मुझे लग रहा है कि ये सब संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है और ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने की जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे केंद्र की सरकार से लेकर के राज्यों में जो नीति है वो बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देश में लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए हम सब लोग मांग करते हैं कि इसमें गवर्नर को भी अब इंटरवीन करना चाहिए और इस सत्र को पक्ष विपक्ष के साथ बैठ करके चर्चा हो, ताकि सत्र चल सके जिसमें जनता की चर्चा हो सके। कब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारी सीधी सी डिमांड है, मंत्री अपनी बात पर माफी मांगे और सदन से विलोपित करे, हमारे सदस्यों को निलंबन बहाल हो। अगर ये हो जाता है तो हम निश्चित रूप से अभी जाने को तैयार हो। देखो, अभी हमारे सभी सदस्यों को एक मुँह को चलाना था, तो उसमें मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और हमने मुँह विधानसभा को चलाया। क्या कुछ कहना है सर? विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? देखो, आज की स्थिति में आज़ादी के बाद अब एक ऐसा समय आया है जो लोकतंत्र और संविधान कमजोर पड़ता जा रहा है। तो आज लोकतंत्र अगर कमजोर पड़ेगा, संविधान कमजोर पड़ेगा, तो ये देश कमजोर पड़ेगा। तो मेरा मानना है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कोई भी संस्था हो, वो संविधान और लोकतंत्र के अनुसार चलनी चाहिए।